एग्जाम की मूड चेंज हुआ है, एग्जाम का लेवल चेंज हुआ है, टफनेस लेवल में चेंजेस आए हैं, तो स्ट्रेटजी को भी चेंज करने की जरूरत है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट, आपको एक्सरसाइज भी करना है, एसर्शन रीजन क्वेश्चन, जो कि डेफिनेटली हर बच्चे के लिए डिफिकल्ट ट्रिक की तरह होता है। फिजिक्स प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? उसका भी हमें जवाब 2025 में ही मिलेगा। फिजिक्स मतलब बिल्कुल एकदम नाइटमेयर की तरह था, बच्चों के हाथ पैर फूल गए थे, बच्चों के तो कई सारे टीचर के लिए भी सरप्राइज एलिमेंट था। हर साल एक क्वेश्चन तो डिफिकल्ट आता था, बट बच्चे उसी को छोड़ देते। तो जो छोड़ने का ऑप्शन था वो इस बार हटा लिया गया। सो 25 विल गिव यू द वे फॉर 2026। हमारी जो सीरीज आ रही है नीट यूट्यूब चैनल पे, उसमें हम हर बुधवार स्पेशल क्लासेस देने वाले हैं। Hello NEET 2026 aspirant, I am your academic expert of biology, Dr. Ruchika, and today I am here with आशुतोष पाठक एंड आई एम योर एकेडमिक एक्सपर्ट इन फिजिक्स। तो आज हम यहाँ NEET 2025 के बारे में बात नहीं करने आए हैं। आज हम यहाँ बात करने आए हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट 2026। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत मुझे लगता है आपके फेवरेट सब्जेक्ट से करनी चाहिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिजिक्स इज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ एवरी मेडिकल स्टूडेंट। फेवरेट नहीं कहेंगे, बट हाँ जरूरी तो है, बिकॉज नीट की तैयारी हो और फिजिक्स की बात ना हो तो बात अधूरी है। यस। सो सर ये बताएं, क्या 2025 में फिजिक्स कुछ ट्रिकी था, या ऐसा लगता है आपको कि 25 देखने के बाद फिजिक्स की सारी कहानी बदल गई, पूरी स्ट्रैटेजी चेंज हो गई, एनसीईआरटी से कुछ नहीं आया, सब कुछ जेई की तरह हो गया, कुछ ऐसा है? मैंने तो ऐसे ही रूमर सुने हैं सर। रूमर तो बहुत सारे सुने हैं। फिजिक्स मतलब बिल्कुल एकदम नाइटमेयर की तरह था, बच्चों के हाथ पैर फूल गए थे, बच्चों के तो कई सारे टीचर के लिए भी सरप्राइज एलिमेंट था। बट मैं कहूँगा कि हाँ, फिजिक्स का पेपर टफ जरूर था, बहुत सारे सरप्राइजेज थे और जेई लेवल के क्वेश्चंस भी थे। और हमें डेफिनेटली जब एग्ज़ाम की मूड चेंज हुआ है, एग्ज़ाम का लेवल चेंज हुआ है, टफनेस लेवल में चेंजेस आए हैं, तो स्ट्रेटजी को भी चेंज करने की ज़रूरत है, बिल्कुल है। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि 2026 में फिजिक्स प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। उसका भी हमें जवाब 2025 में ही मिलेगा। आप देखिए कि चेंजेस क्या क्या हुए थे। सबसे पहली चीज़ तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोविड के बाद एक टफनेस लेवल में जो सडन इंक्रीमेंट हुआ, उसकी वजह से इतना सरप्राइज हुआ। हमारे पास 5 ऑप्शनल के जो क्वेश्चन हुआ करते थे, हर सब्जेक्ट में होते थे। सर वो तो मुझे जहाँ तक लगता है हर साल एक क्वेश्चन तो डिफिकल्ट आता था, बट बच्चे उसी को छोड़ देते थे। तो जो छोड़ने का ऑप्शन था वो इस बार हटा लिया गया। बिल्कुल। जो आपको टाइम मिल रहा था वो टाइम हटा लिया गया। तो प्रोसेस ने अपने आप ही पेपर को डिफिकल्ट कर दिया, ऊपर से टफनेस लेवल भी बढ़ गई। तो कई सारे चीजें मिलके एक साथ बड़ा कंपाउंड इफेक्ट उन्होंने मतलब हिंदी की एक कहावत अगर कहें, करेले के ऊपर नीम चढ़ा, तो ये गलत नहीं होगा, राइट? ओके, सो फिजिक्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी? फिजिक्स के लिए देखो सिंपल सी स्ट्रेटजी। सबसे पहले हम कहेंगे कि कॉन्सेप्ट्स पे बच्चों आपकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो। जैसे नीट 2025 में हम देखें तो कई सारे क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जिसमें ग्राफ दिए गए थे 4, और वो SHM पर बेस्ड क्वेश्चन था थ्योरेटिकल क्वेश्चन, लेकिन उसके पीछे की कहानी पूरी न्यूमेरिकल बेस्ड थी। ओके। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखिए आप कॉन्सेप्ट के ऊपर। न्यूमेरिकल्स जितने ज़्यादा ट्राई करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। आप जितनी गलतियां करेंगे उतनी ही उनको सुधार करेंगे, उतना ही आप आगे इंप्रूव होते जाएंगे। तो बहुत कोई रोबोटिक साइंस नहीं है, सिंपल सी स्ट्रेटजी है, आपको उसी को फॉलो करना है। अच्छा, एनसीईआरटी के बाहर था? एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो ये बहुत सारा हो हल्ला मचा हुआ है मार्केट में कि भाई बहुत एडवांस दिया, बट ईच एंड एवरीथिंग वाज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स गिवन इन एनसीईआरटी। मतलब मैं अगर ये बोलूं, बेसिस एनसीईआरटी है, लेकिन एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। फिजिक्स में तो हम देखें भाई सारा कुछ फिजिक्स में थोड़ी डिफिकल्ट आया था, केमिस्ट्री में, बायो में भी स्पेशली बहुत सारा सरप्राइज एलिमेंट था। तो आप बताएं कि क्या बायो में एनसीईआरटी से बाहर आया था या किस तरह का पेपर था? नहीं, ऑफ कोर्स सर, वेटेज तो 90 क्वेश्चन का है बायो में। हाँ बिल्कुल है। इस बार बायोलॉजी सेक्शन हुआ और बायोलॉजी सेक्शन में भी बहुत सारे अच्छे सरप्राइज एलिमेंट आए। देखिए, बायोलॉजी का ऑफ कोर्स वेटेज बहुत ज्यादा है, 90 क्वेश्चन है, तो अगर वहाँ पे कुछ भी ट्रिकी होता है तो बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यूजुअली बच्चा बायो से शुरू करता है। 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैं बोल सकती हूँ कि डेफिनेटली वो बच्चों को ट्रिक करेंगे। वहाँ पे उनका एनालिसिस, एप्लीकेशन, थॉट प्रोसेस सब कुछ लगेगा, लेकिन ऐसे सारे क्वेश्चन नहीं थे। बहुत सारे क्वेश्चन जो इजी थे वो बिल्कुल इजी थे। एसर्शन रीजन क्वेश्चन, जो कि डेफिनेटली हर बच्चे के लिए एक डिफिकल्ट ट्रिक की तरह होता है, वो क्वेश्चन ऐसे इस बार भी आए हैं, जहाँ पे आपको सीधा सीधा आंसर 3 या 4 नहीं मिल रहा, 1 और 2 के बीच में स्ट्रगल है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं लाइक पेडिग्री,
ऐसी पेडिग्री सर मैंने नहीं देखी थी इन द नीट एग्जाम। Okay, हाँ, okay. एनएससीबी के क्वेश्चन में सेक्शन ए लेवल, उनका जो लेवल बेसिक लेवल होता है वहाँ पे ये क्वेश्चंस आते हैं, बट ऐसी पेडिग्री इस बार नीट के अंदर आई तो देखने के साथ ही, बिकॉज बच्चों को आदत नहीं है वैसे क्वेश्चन देखने की। और अब तक जो मिथ बना हुआ था स्पेशली पोस्ट कोविड एरा में कि भाई बायो का जो पेपर है वो फटाफट आप 40 मिनट में कर लो या 45 मिनट में कर लो, वो इस बार मिथ टूट गया। तो बच्चों आपको बायो के पेपर के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे बायो। सिंपल सी बात होती है, जितना अच्छे से पढ़ेंगे, जितना कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उतना ही आपको एग्जाम में आसानी होगी। तो 20, जैसा कि आपने बोला ना, 25 से ही हमें पता चलेगा 26 की स्ट्रेटेजी। सो 25 विल गिव यू द वे फॉर 2026। सबसे पहली चीज, एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका इंट्रोडक्शन हो, चाहे वो साइंटिस्ट का नेम हो। अब किसने सोचा था कि रामदेव मिश्रा के ऊपर भी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा? जब हम एनसीईआरटी के पेजेस पलट रहे होंगे तो वो नाम सबके सामने आया होगा, बट फिर भी बच्चों ने उस क्वेश्चन को गलत किया। इट वाज अ इजी क्वेश्चन, बट क्या थी, हमें आदत नहीं थी। वी वर हैबिचुएटेड टू लर्न फ्यू थिंग्स ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी। और एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं रहता कि बच्चे जब, जैसे मैं खुद भी पढ़ता हूँ या और भी बच्चों से बात होती है, तो हमेशा जो टेक्निकली बहुत भारी भारी टर्म्स होती हैं वहाँ पर इम्पोर्टेंट, यस बिल्कुल अंडरलाइन करती हैं। इतने सारे साइंटिस्ट के नाम होते हैं, सारे नाम होते हैं, रामदेव मिश्रा, कई बार बच्चों ने पढ़ा और वो निकल गया। विद इन चैप्टर भी नहीं है सर। सबसे बड़ी बात यह है कि वो इंट्रोडक्शन है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला क्वेश्चन, वो भी एक इंट्रोडक्शन पार्ट में है। आपको पता होगा, बच्चे, जब मैंने बच्चों से डिस्कस किया ना, तो बच्चे स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि ये तो एनसीईआरटी में कहीं है ही नहीं, और जब उन्हें बताया कि सेल चैप्टर के शुरुआत में चीज दी थी तो दे वर सरप्राइज। तो पहली लर्निंग, एनसीईआरटी की हर लाइन इंपॉर्टेंट है। आपको एक्सरसाइज भी करना है, जूलॉजी के अंदर एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन आए, तो आपको समरी भी पढ़नी है, आपको इंट्रोडक्शन भी पढ़ना है, साइंटिस्ट की इंफॉर्मेशन भी पढ़नी है, और कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको 2 डिफरेंट चैप्टर्स को भी रिलेट करना है, 2 डिफरेंट पैराग्राफ को भी रिलेट करना है, बिटवीन द लाइन मीनिंग भी समझनी है। और मजेदार चीज ये कि एक ही क्वेश्चन में बॉटनी और जूलॉजी दोनों को भी अप्लाई करना पड़ सकता है। आप अगर उस पेपर से लर्निंग लें तो आपको एक चीज समझ में आएगी, एनसीईआरटी तो आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, बस हमारा उसको पढ़ने का नजरिया बदलना है। तो इन सारी चीजों के लिए मुझे लगता है, ये सारी तो बातें हमने बच्चों को बता दी, बिल्कुल बिल्कुल, बट क्या हम बच्चों की कोई हेल्प करने वाले हैं? डू वी हैव एनी प्लान, एनी स्ट्रैटेजी? क्या हम कुछ बच्चों के लिए ऐसा ला रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि आकाश के पास कोई प्लान ना हो मैम? हमारी तो परंपरा रही है, जैसे हमने पहले ही बोला था पॉडकास्ट में, कि आकाश इज ऑलवेज विद यू, नीट के साथ भी और नीट के बाद भी। तो सपोर्ट सिस्टम, या हम कह सकते हैं कि हमारी तैयारी उसी दिन से शुरू हो गई है जिस दिन से एग्जाम हुआ था। तो हम इस बार बच्चों आपको सपोर्ट देने के लिए अपने आकाश नीट यूट्यूब चैनल पर लेकर आ रहे हैं एक 16 वीक का वॉर प्लान, जिसमें हमारा टारगेट होगा बच्चों को 650 प्लस मार्क्स के लिए तैयार करना। कहीं आप ऑपरेशन 650 प्लस की बात कर रहे हैं? ओके ओके, 650 प्लस जो स्टार्ट होने जा रहा है जून के पहले वीक से, राइट। एंड चेरी ऑन द केक, मुझे अगर याद हो तो हम कुछ ऐसे हॉट्स और शॉर्ट्स की भी बात कर रहे थे। ओके, so every Wednesday we'll be giving you hots and every Saturday we'll be giving you shorts. अब ये क्या है? सैटरडे जो हम शॉर्ट्स रिलीज करेंगे उसमें होंगी बहुत सारे बच्चों के लिए लाइक नेमोनिक्स एंड शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, जो बच्चों को याद रखनी है, या कुछ गोल्डन नगेट्स होते हैं, हर सब्जेक्ट में अपने अपने पॉइंट्स होते हैं, तो उनके लिए बच्चों को बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही कम शब्दों में वो चीज़ें दी जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स। मुझे लगता है सर, अगर हम ये सारी चीजें कर रहे हैं और एक चीज नहीं कर रहे हैं तो मिसिंग है। क्या? नीट 2025 के जैसा पेपर क्या नीट या AIPMT में पहले नहीं आया था? आया था, बिल्कुल आया था। हाँ, हम जैसे 2025 का अगर पेपर देखें तो आप उसको 2016 के पेपर की याद आई होगी, और उससे पहले भी AIPMT ने कई बार इतने टफ क्वेश्चंस दिए हैं। एम्स का स्पेशल जो एग्जाम अलग होता था, तब तो एम्स बहुत बढ़िया पेपर देता था, तो वो एक प्रॉब्लम एक डिफरेंट होती थी हर तरह की। बट अब जब एम्स अलग से एग्ज़ाम नहीं लेता और नीट के थ्रू ही सिलेक्शन लेता है, तो ठीक है, एग्ज़ाम टफ आएगा तो हमारी तैयारी भी टफ हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसका मतलब हम अपनी अब क्लासेस में 2016, 2014 और 15 के PYQ को भी डिस्कस करेंगे, और ये भी बताएंगे कि ऐसा पहले भी आया था और ऐसा 2026 में भी आ सकता है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, इसमें हम हमारी जो सीरीज़ आ रही है नीट यूट्यूब चैनल पे, उसमें हम हर बुधवार स्पेशल क्लासेस देने वाले हैं जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस रहते हैं उनके लिए, जिससे कि बच्चे तैयार हैं। 2025 में जो पेपर आया उस लेवल का अगर पेपर फिर से रिपीट होता है तो उसके लिए
केमिस्ट्री, फिजिक्स, जिसमें भी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी चैलेंजिंग क्वेश्चंस की, वहाँ पर हर बुधवार को। सर जरूरी नहीं है कि हर बार आप ही बाउंसर देंगे, केमिस्ट्री भी हो सकता है। सो यस, वी हैव द प्लान फॉर केमिस्ट्री एज वेल। बिल्कुल, जीओसी के लिए हमारे पास प्लान है, आइसोमेरिज्म, जो भी डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं, चाहे वो इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम्स हो, मोल कॉन्सेप्ट को हम हल्के में नहीं ले सकते, तो हमने हर चीज़ के लिए बुधवार को एक फिक्स प्लान कर रखा है। इन सब के साथ लेकिन एक चीज बताना तो भूल ही गए हम कि भाई चाहे टीचर कितना भी अच्छा हो, वो कितना भी बढ़िया पढ़ा ले, बट मेहनत तो हमेशा बच्चे को ही करनी पड़ती है। हम हमेशा, जैसे मैं क्लास में बच्चों को हमें समझाता हूँ कि एक टीचर का, एक बच्चे का और एक पेरेंट का, तीनों का एक टीम वर्क निकल के आता है, तब हमारे पास रिजल्ट आता है। सक्सेस ट्रायंगल जिसको बोलते हैं ना। टीचर का रोल थोड़ा बहुत 1-8% कम हो जाए तो बच्चा अपनी मेहनत से उसको फुलफिल कर सकता है। पेरेंट का सपोर्ट उसको अच्छा नहीं है तो भी बच्चा अपनी मेहनत से उसको कर जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ बच्चों ने बिल्कुल एकदम सरप्राइज किए हैं आपको। हाँ, तो उसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल है। एग्जैक्टली। बट अगर बच्चे की मेहनत ही कम रह जाएगी तो ना तो टीचर और ना ही पेरेंट, कोई मिलके उस कमी को पूरा नहीं कर सकता। तो बच्चों, आपको अपनी मेहनत करनी ही होगी, देयर इज नो अदर वे। हार्डवर्क आपको करना होगा, तो बिल्कुल तैयार रहिए, मेहनत रहिए, अपने आप का मोरल अपना हाई रखिए, डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है किसी भी कीमत पर। चाहे 2025 से और टफ पेपर आ जाए या सरल आ जाए, आपको अपनी तैयारी को बहुत अच्छे लेवल तक ले जाना है। सिंपल सी बात है। मैसेज सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आपको इन सभी चीज़ों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ कनेक्टेड रहना है। कब से? फर्स्ट वीक ऑफ जून। अच्छा, हम ये तो बताना भूल ही गए सर बिल्कुल। कि हम जून से शुरू कर रहे हैं और हमने बोला कि ये एक 16 वीक का प्लान है। सो व्हाट अबाउट आफ्टर सितंबर, क्योंकि सितंबर में तो 16 वीक हो गए। बिल्कुल। तो ये तो सिर्फ फेज 1 है। One. फेज 2 विल हैव मोर सरप्राइजेस, मोर एलिमेंट्स, बट डेफिनेटली हम उसको अभी रिवील नहीं करेंगे। इसके लिए यू हैव टू स्टे विद अस। साथ नहीं छोड़ने वाले हैं आपका बच्चा, ध्यान रखिएगा। नीट के साथ भी, नीट के बाद भी। तो 26 के नीट तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अक्टूबर से इसका फेज 2 स्टार्ट होगा और फेज 2 में क्या होगा, कैसे होगा, वो आपको तभी मालूम चलेगा। हाँ, अगर आपके पास कोई प्लान है कि अभी जो हमें ये पढ़ना है, तो प्लीज कमेंट में बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि अक्टूबर के बाद ये सीरीज किस तरह से चालू की जाए। ओके स्टूडेंट, so let's work together, Let's grow together and let's begin the NEET 2026 journey with us. All the best.